बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी में बगैर हरकत के खाली अलिफ नज़र आया तो उस पर कौन सी हरकत डालनी चाहिए, ये जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। जब भी हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, कई जगहों पर बगैर हरकत के काली अलिफ नज़र आता है। इस अलिफ पर कौन सी हरकत डालकर पढ़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि कुरान मजीद को गलत पढ़ने से बच सके। सूरतुन नास, इसमें ये आयत देखिए, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अल्लज़ी के अलिफ पर कोई हरकत नहीं है, फिर भी हम अलिफ पर ज़बर लगाकर पढ़ते हैं। क्यों? ज़ेर और पेश लगाकर क्यों नहीं पढ़ते? इसी तरह सूरतुल फज्र में ये आयत देखिए, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़ियह। यहाँ पे अलिफ के नीचे ज़ेर लगाकर पढ़ते हैं। क्यों? यहाँ पर पेश क्यों नहीं लगाते और ज़बर क्यों नहीं लगाते? इसी तरह और एक आयत है, उशदुद बिही अज़री। इसमें अलिफ पे पेश लगानी है। यहाँ अलिफ पे कोई हरकत नहीं है, पढ़ते वक्त अलिफ पे पेश लगाकर पढ़ना है। सवाल यह है कि हमें कैसा पता चलेगा कि कौन से अलिफ पर ज़बर डालनी है, कौन से अलिफ पर ज़ेर डालनी है और कौन से अलिफ पर पेश डालनी है? इंशाअल्लाह आज हम ये सीखेंगे। जैसे इंग्लिश ग्रामर और उर्दू ग्रामर में कुछ रूल्स हैं, इसी तरह अरबी ग्रामर के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अल्लज़ी लफ्ज़ देखिए, इस पे हमने अलिफ पे ज़बर डालकर पढ़े। इसका रूल ये है कि अगर अलिफ के फ़ौरन बाद लाम आता है तो अलिफ पर हमेशा ज़बर ही लगानी है। ना उसके आगे का हुर्फ देखें और ना उसके पीछे का हुर्फ देखें। और लाम पे क्या हरकत है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अलिफ के बाद लाम है तो उस अलिफ पर ज़बर ही डालनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अल्हम्दु, यहाँ पे अलिफ के बाद लाम है, इसलिए इस अलिफ पर ज़बर डालकर पढ़ेंगे। इसी तरह अल-हज्जु, यहाँ पे भी अलिफ के बाद लाम है, इसलिए यहाँ पर भी अलिफ पर ज़बर डालकर ही पढ़ेंगे। अब देखेंगे अलिफ पर पेश कब लगती है। ये आयत देखिए, उशदुद बिही अज़री। उशदुद के अलिफ पे कोई हरकत नहीं, तो हमें देखना है कि फेल का तीसरा हर्फ कौन सा है। यहाँ पे पहला हर्फ है अलिफ, दूसरा हर्फ है शीन और तीसरा हर्फ है दाल। दाल पर पेश है। ऐसी सूरत में अलिफ पे पेश लगाकर उशदुद बिही पढ़ना है। इसी मिसाल का और एक लफ्ज़ है उक़्तुलू। पहला हर्फ अलिफ, दूसरा हर्फ क़ाफ, तीसरा हर्फ ता। ता पर पेश होने की वजह से अलिफ पर पेश लगाकर पढ़ना है। और अलिफ पर ज़ेर कब लगती है? इरजिई। इस लफ्ज़ का पहला हर्फ अलिफ, दूसरा हर्फ रा और तीसरा हर्फ जीम है। जीम पर ज़ेर है, इसलिए यहाँ पर अलिफ को ज़ेर लगाकर पढ़ना है। जैसे इरजिई। तीसरे हर्फ पर ज़ेर हो तो अलिफ पर ज़ेर लगानी है। लेकिन याद रहे, तीसरे हर्फ पर ज़बर हो तो भी अलिफ पर ज़ेर ही लगानी है। इसकी मिसाल है इस्तस्क़ा। यहाँ पे देखिए, पहला हर्फ अलिफ है, दूसरा हर्फ सीन, तीसरा हर्फ ता। ता पर ज़बर है, फिर भी हम अलिफ को ज़ेर ही लगाएंगे। इस्तस्क़ा। अलिफ पर ज़ेर लगने की और एक वजह यह है, तीसरे हर्फ पर पेश है, लेकिन फिर भी अलिफ के नीचे ज़ेर वाले अल्फाज, ऐसे स्पेशल वर्ड्स 5 है। वो है इत्तक़ू। इसमें देखिए, क़ाफ तीसरा हर्फ है, तीसरे हर्फ पे पेश है, फिर भी अलिफ पर यहाँ पे ज़ेर ही लगती है। इसी तरह ईतू, इसमें तीसरा हर्फ ता है, ता पर पेश है, फिर भी अलिफ पे ज़ेर ही लगी है। इसी तरह यक़रू, यहाँ पे तीसरा हर्फ है रुआद, रुआद पे पेश लगा के है, फिर भी यहाँ पे अलिफ पे ज़ेर ही आएगी। इसी तरह इब्नू, यहाँ पे भी नून तीसरा हर्फ है पेश वाला, फिर भी अलिफ पर ज़ेर ही आके है। इमशू,
اس لفظ میں تیسرا حرف ہے شین پیش والا، پھر بھی الف پر زیر ہی آگے ہے۔ یہ تھے خالی الف پر حرکت ڈالنے کے قاعدے۔ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ایسے ویڈیوز کے لیے اقرا من قلب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔